तो यूसुफ के साथ जो कंपेनियंस थी उसको बाजारी औरत कहा गया हुआ है हदीस के अंदर, कुरान की आयतों के तफसीर में आप जब बताते हैं, जो कंपेनियंस थी जिन्होंने अपनी उंगलियां भी काट ली थी, हम्म। जब यूसुफ को देखे टुन हो जाती थी, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर उसका साथ दिया है। उसके अंदर जो लफ्ज यूज किए गए हैं, जब तफसीर में आप जाते हैं तो उन्हें कहा गया है कि ये एक अच्छी औरतें नहीं थी, दे वर नॉट गुड वुमन, दे वर नॉट गुड फीमेल्स, करेक्ट? बट इन कुरान ऐसा था कि ही वाज अ सर्वेंट दैट टाइम। यस, ही वाज अ सर्वेंट। मैंने कब कहा कि उस वक्त प्रॉफिट था? सो जो जुलेखा के जो फीमेल फ्रेंड्स थे, सो दे वर अट्रैक्टेड टू हिज ब्यूटी, यस, so they were not companions of Yusuf either. फेयर And इनफ, Yusuf, आई डोंट हैव एन इशू। so Yusuf had prayed to Allah, please save me, and तो बस दुआ मांगी ठीक है, थी, and yes, so there is no way of comprehension of कि ये companions थे उसके यूसुफ के। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो लड़कियां तो गलत लड़कियां थी ना? अभी फिरौन लाइक फिरौन तो नहीं था वो, लाइक जुलेखा की जो हस्बैंड, सो जुलेखा ऑल टुगेदर उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स रहेगी, आई डोंट नो व्हाट अबाउट देयर कैरेक्टर, बट कैसे भी हो गए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो लड़कियां तो अच्छी लड़कियां नहीं थी ना कुरान के मुताबिक। चैप्टर नंबर कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 32 33 34 35 35 36 कुरान के मुताबिक वो अच्छी लड़कियां तो नहीं थी ना? लेट मी ओपन कुरान, वेट ब्रो। यार तुम लोग अगर इतना भी नहीं पता तो मुझे, यार वो जो लड़की थी जो हजरत होल्ड यूसुफ ऑन, को होल्ड पीछे ऑन। से चादर लेके खींच रही है, उसकी कमीज खींच रही है और उसके ऊपर इल्जाम तराशी करती है कि मेरे साथ सेक्स कर, नहीं तो मैं तुझे खराब कर दूंगी दुनिया में। और यूसुफ ने कहा मैंने नहीं करना तेरे साथ सेक्स, और उसने जब आदम भाई खींचा तो उसकी चादर पीछे से एक कटी। मिनट। या शट अप, उसकी चादर पीछे से फटी, आगे से नहीं फटी उसकी कमीज, पीछे से फटी। तो फिर जब कोर्ट में भाई गया तो उसने कहा कि अरे भाई अगर आप मैंने क्यों इसके साथ फट सेक्स रहे हो? करना होता तो इसकी मेरी चादर आगे से ना पड़ती, पीछे से क्यों फटी है, आगे से पड़ती। Dude, you know all of these things. Why do you भाई have to आप go to Quran and wait? Let me wait another 10 minutes. भाई आप क्यों फट रहे हो भाई? मैं खाली मुझे मैं आपको बस बोला लेट मी ओपन कुरान, No, बिकॉज no. नो, सो If आई you हैव if टू you सी want to कुरान। open आई Quran, एम then get lost from here. ब्रदर, ये तरीका नहीं है भाई मुझे ये डिस्कशन का। बताओ, तुम्हें यूसुफ की कहानी नहीं पता? तुम मेरे साथ डिबेट करने आए हो या मुझसे लर्न करने आए हो? पहले मुझे ये बताओ। मैं डिस्कस करने आया हूँ। ओके, अगर डिस्कस करने आए हो मुझे बताओ, तुम्हें यूसुफ की कहानी नहीं पता कि जुलेखा ने किस तरीके से यूसुफ को फंसाया? टेल मी। मुझे पता है, बट आप कुरान को अगर ओके, किस वर्ड टू तरीके से वर्ड, यू हैव फंसाया? टू। नहीं, आई डोंट केयर अबाउट द कुरान राइट नाउ। कैसे फंसाया? टेल मी। आपने आयत कोट की है, तो जुलेखा आई वांट टू क्या ओपन करना कुरान। चाहती थी यूसुफ से? टपा टप मालूम ना। सीड्यूस। ओके, जब यूसुफ भागा उससे और जुलेखा ने उसकी कमीज पकड़ के खींची, तो कमीज आगे से फटी थी या पीछे से? पीछे से। ओके, जब जुलेखा ने यूसुफ के ऊपर कोर्ट में केस दायर किया कि यूसुफ मेरे को सेड्यूस करना चाहता है, तो यूसुफ ने कोर्ट में अपनी कमीज प्रेजेंट करके क्या आर्गुमेंट रखा? सो यूसुफ ने नहीं प्रेजेंट किया, देयर वाज अ बेबी or There was no baby. some other person, but they say that person was a baby, some as per tafsir. No, But there was a third person. Let me complete, brother. there There is was a no third baby. person who said यूसुफ there ने was a third. So रिस्पॉन्ड किया था। there was a third person who said कि अगर पीछे से फटा है, that means Zulekha is the one who did the error. ओके, सो कमीज अगर पीछे से फटा है तो ये जुलेखा है जो इसके साथ सेक्स करना चाह रही थी, वो रंडीबाजी करना चाह रही थी। यूसुफ निर्दोष है इस चीज के अंदर, यूसुफ हैज नथिंग टू डू विद इट। जो रंडीबाजी करना चाह रही थी वो लड़की करना चाह रही थी। एम आई करेक्ट? सही पकड़े हैं। So the word that you are using ऐसा वे में नहीं है. It is just about getting seduced. So there's a difference between the word that you are using and seducing. क्या That is another thing. जुलेखा यूसुफ के साथ सेक्स करना चाह रही थी या सिर्फ चुम्मी चाटी करना चाह रही थी? Yeah, she मतलब whatever. So yes, No, not she was whatever. seducing. Was she Seducing. wanted to have sex with Yusuf or what? Yeah, so she wanted to. She was yes. थैंक यू। She was सो वो seducing. Yes. उससे सेक्स करना चाह रही थी। सेक्स Hmm. विदाउट मैरिज इज कॉल्ड रंडीबाजी और व्हाट? Zina. थैंक यू सो वेरी मच। There's ओके, there is a difference between फेयर इनफ। नाउ prostitution. There's a difference between क्या prostitution and क्या having a sexual affair. Zina. क्या जुलेखा ऑलरेडी शादीशुदा थी उस वक्त? Yes, she was ओके, married.
एक मैरिड वुमन अपने खावंद के अलावा किसी दूसरे के साथ सेक्स करना चाह रही है, इसको रंडीबाजी कहेंगे या क्या कहेंगे? इसको सिन बोलेगे, जीना बोलेगे। ओके, सिन बोलेंगे कुरान की जुबान में, बाकी जुबान के अंदर इसे रंडीबाजी बोलेंगे या क्या बोलेंगे? Prostitution is paid sex. ओके, डज नॉट मैटर, प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट ऑलवेज पेड सेक्स। अगर किसी के Okay. साथ किसी को ये अच्छा लग रहा है, आपको बहुत ढेर सारा, उससे सेक्स करना चाहते हो, उसे क्या बोलोगे? रंडीबाजी। आपका जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट Okay. दैट इज आउट ऑफ द First of all, टॉपिक छोड़ बिकॉज़ दे, यू आर छोड़ दे, सेइंग छोड़ दे, छोड़ दे, आपने forget जुलेखा that, की forget कंपेनियंस that. को बोला, आपने अच्छा, जुलेखा की जुलेखा, कंपेनियंस को बोला। अब जुलेखा उस टाइम पे एक अच्छी औरत थी या बुरी औरत थी जब वो यूसुफ को सेड्यूस करके उसके साथ सेक्स करना चाह रही थी while she was already married? क्या कर रही हो तुम? तो उसको आप अच्छी औरत कहोगे या बाजारू औरत कहोगे? अभी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, अभी वो काफिरा है जुलेखा, अभी यूसुफ प्रॉफिट भी नहीं बना। इस लड़की को आप बाजारू औरत कहोगे या अच्छी औरत कहोगे? इंसानों से गलतियां होती है, तो इररेलेवेंट, मैं इररेलेवेंट, इसको I'm not saying इररेलेवेंट। बाजारू औरत। अभी I उसने can अपनी say a गलती को एक्सेप्ट बाजारू नहीं औरत। किया। सुनो, I can't be no, she didn't sleep with all the men. Okay, एक I एक don't आदमी के साथ तो listen, गलतियां होती है, इब्राहिम, तो मैं उसे इब्राहिम, बाजारू औरत, I won't be so judgmental by using बाजारू औरत, but yes I can say that कि उसने गलती की, she did a sin. I can't call her prostitute. And the main argument to getting this Zulekha topic, you're saying कि जुलेखा की companions सारी prostitutes थे at the मैंने नहीं first बोला। place. Why are you saying तो that? जो चीज मैंने तो you बोली मेरे said मुंह में कि निकाल रहे जुलेखा हो। की Now coming back to the same point once again, तुम्हारी शादी हुई है? yes. ओके, तुम्हारी बीवी एक बहुत ही खूबसूरत बंदे के ऊपर हम्म सेक्स करना चाहे और उसके हम्म पीछे पड़ जाए, हम्म तुम उसे क्या कहोगे? लेकिन वो बंदा भाग रहा है, हम्म अगर वो बंदा ना भागता, वो हम्म हल्का सा भी इसमें आ जाता, तो तुम्हारी बीवी उसके साथ सेक्स कर बैठती। यूसुफ भागा था, हम्म इसलिए जुलेखा नहीं कर बैठी, वरना अगर यूसुफ ना भागता तो वो सेक्स कर लेती। सेम इज द केस, तुम्हारी बीवी सेक्स करना चाहे तुम्हारे घर में एक नौकर के साथ जो बड़ा हैंडसम नौकर है, उसके बड़े मसल्स हैं, उसका ठुल्ला बड़ा स्ट्रांग होगा प्रॉब्ली क्योंकि उसके मसल्स हैं, वो उसके साथ सेक्स करना चाहे, तुम अपनी बीवी को क्या कहोगे? बाजारी हरकतें करना बंद करो या क्या कहोगे उसको? बड़ी नेक हरकत कर रही हो तुम। So I won't use such words and यू वोंट यूज सच वर्ड्स। गुस्सा तुम गुस्सा क्या जायज है, करोगे? मैंने पूछा तुम गुस्सा अपनी जायज बीवी है, को क्या गुस्सा कहोगे? जायज है। आई लेट आई एम सेइंग ब्रदर, गुस्सा जायज है एंड यू नो वर्ड्स कुछ भी यू नो तो गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है, बट the entire you know the main argument the main topic of this ओके, नाउ conversation is that पॉज हियर, you are, पॉज हियर। अब मुझे पता है कि तुम्हारी बीवी ने एक शख्स को खूबसूरत जान के उसके साथ सेक्स करने की कोशिश की। कुछ गलत नहीं है। मुझे जाने तुम दो। मुझे अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते राज। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। लीव मी। राज, लिसन टू मी राज। राज, राज। और वो बंदा भागा और वो उसके पीछे भागी और उसने उसकी कमीज को पकड़ के फाड़ दिया, फिर भी सेक्स करना चाह रही थी, और फिर उसने जस्टिफाई किया अपनी लड़कियों को घर में बुला के, उस अपने नौकर को सामने से चला के, उनकी उंगलियों पे छुरियां फिरवा के उसने कहा, देखा अब तुम समझी मैं इसके साथ सेक्स क्यों करना चाहती थी। जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। अब मैं जानता हूं इस सारे किस्से को, और मैं तुम्हारी एक बहन को कहूं कि तुम इब्राहिम की बीवी और उसकी साथियों जैसी हो, तो इसका क्या मतलब होगा? okay, so can you let me know the verse that you're talking about, I'm the not Quran letting. verse which you quoted? No, You I'm not quoted talking some about the verses, Quran. right? I am not even talking about the Quran. Forget the Quran. मैंने Okay. कहा है कि तुम्हारी बीवी ने साहिल के ऊपर हमला किया सेक्स करने के लिए, साहिल भागा, फिर साहिल मैं आ ने गया। साहिल भागा और तुम्हारी बीवी ने उसको पीछे से कमीज खींची, साहिल की कमीज पीछे से फट गई, साबित हो गया कोर्ट में, साबित हो गया कि तुमने सेड्यूस, तुम्हारी बीवी ने सेड्यूस करने की कोशिश की थी। फिर तुम्हारी बीवी ने इसको साबित कैसे किया कि अपनी 10 लड़कियों को बुलाया, सहेलियों को बुलाया और साहिल को कमीज उतार के वहां से गुजरवाया। लड़कियां किन्नू काट रही थी और किन्नू काटते काटते उन्होंने अपनी उंगली भी काट दी। अब ये सारा वाकया मेरे को पता है, मैंने जब इस पूरे वाकये को पता है मुझे, मैं तुम्हारी सिस्टर को कह रहा हूं कि तुम इब्राहिम की बीवी और उसकी सहेलियों की तरह की हो, तो इसका क्या मतलब है? सिंपल आंसर इस चीज का दें। ये कुरान में लिखा है। यार कुरान क्या फाड़ में, तुम्हारी बीवी के बारे में इंफॉर्मेशन कुरान में होगी, तुम्हारी बीवी के बारे में इंफॉर्मेशन कुरान में है, फिर साहिल की इंफॉर्मेशन कुरान में है। सिंपल क्वेश्चन कर लो यार। मैंने सिंपल क्वेश्चन किया है कि अब अगर मैं
बोलूं कि तुम्हारी बहन तुम्हारी बीवी की तरह की है और उसकी बीवी की सहेलियों की तरह की है, तो व्हाट डज इट मीन्स? सिंपल क्वेश्चन, आंसर दैट क्वेश्चन। अच्छा, Okay. तो साहिल की तरफ तुम्हारी बीवी भागी और साहिल को उसने पीछे से खींचा और साहिल काबू में नहीं आया, साहिल भाग गया और साहिल कमीज पीछे से फट गई। कोर्ट में साबित हुआ कि साहिल ने तुम्हारी बीवी को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की, तुम्हारी बीवी ने साहिल को सेड्यूस करने की कोशिश की। अब सारी मोहल्ले की औरतों ने कहा तू बड़ी रंडी है, तू बड़ी कंजरी है, तू बड़ी ये है। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कैसे रंडी कश्ती नहीं हूँ। उसने सबको बुलाया और साहिल की कमीज उतरवा के उसे सामने से गुजरवाया और उस वक्त हर लड़की के हाथ में छुरी दी और किन्नू दिया और उन्होंने किन्नू काटते काटते उन्होंने अपनी उंगली काट ली और उसने कहा देखा इस वजह से मैं इसको सेड्यूस कर रही थी क्योंकि ये है इतना खूबसूरत। अच्छा, अब मुझे ये बात पता है, मैं उस कोर्ट में था, मैंने देख लिया था, या मुझे पता है इस कहानी का। अब मैं अगर तुम्हारी बहन को, चलो अब मैं तुम्हारी बहन खत्म कर देता हूं, मैं अगर अपनी तीनों में से एक बीवी को बोलूं कि तू इब्राहिम की बीवी की तरह की हरकतें कर रही है या तू इब्राहिम की बीवी की तरह की है, तो इसका क्या मतलब है? मैं उसे क्या कह रहा हूं? गंदी औरत। प्यारी समझ गई। गंदी औरत। थैंक यू सो वेरी मच। फाइनली साहिल भाई इन्होंने क्या कहा? अगर मैं उसको गंदी औरत, तो इसका मतलब है मैं अपनी बीवी को गंदी औरत कह रहा हूं। थैंक यू। ले मेरे बैड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर औरत कह रहा हूं। थैंक यू। फाइनली। हाय कितनी देर लग जाती है यार चीजों को एक्सप्लेन करने में यार आप सब लोगों को। ओके, जो मुझे आपसे आंसर चाहिए था मिल गया है। नाउ लेट मी फाइनलाइज माय आर्ग्यूमेंट। हियर यू गो। मोहम्मद ने आयशा को कहा यू आर लाइक द फीमेल कंपेनियन ऑफ जोसेफ, तुम यूसुफ की फीमेल कंपेनियंस की तरह हो। तुमने कहा कि ये वाले सिनेरियो में मैं अगर अपनी बीवी को कह रहा हूं कि तुम इब्राहिम की बीवी की तरह हो, उसकी सहेलियों की तरह हो, तो इसका मतलब है कि मैं उसको गंदी औरत कह रहा हूं। जैसे ही मैंने तुम्हारी बहन निकाल के अपनी बीवी डाली, तुम बिल्कुल एग्री कर गए और तुमने एग्जैक्टली वो लफ्ज कहे हैं जो कहने वाले थे। मोहम्मद ने आयशा को बाजारू औरत, गंदी औरत कहा है बाय सेइंग कि यू आर लाइक द फीमेल कंपेनियंस ऑफ योसेफ। इसको उर्दू में देखते हैं, यूसुफ लिखा होगा उर्दू। फरमाया तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की साथियों वाली हो, जाहिर में कुछ बातन में कुछ। ये तो अबू बकर ने कहा नमाज पढ़ाएं। ये बेसिकली अरबी में देखते हैं यूसुफ होगा लाजमन। ये देखा साहिबा यूसुफ, तुम यूसुफ की कंपेनियंस की तरह की हो। मोहम्मद ने आयशा को बाजारू औरत बोला है, लेकिन ट्रांसलेशन में जो जिस तरीके से बोला है, इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली सेज बाजारू औरत, गंदी औरत। लेकिन आपने एग्री किया कि ऐसी औरत को बाजारू और गंदी औरत कहेंगे जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सारा, आपने एग्री किया। अब मुझे ये बताइए, जब मोहम्मद खुद अपनी बीवी को बाजारू औरत कह रहा है, हु द हेल आर यू और मी टू से शी इज नॉट?